साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी मनोवृत्ति से ही होता है। मनोवृत्ति का तात्पर्य है मनुष्य का सोच और उसके अनुरूप उसकी मनोदशा। मनोदशा के निर्माण में मनुष्य की इंद्रियों का योगदान प्रमुख होता है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही वह संसार का अनुभव करता है और अनुभवों के आधार पर उसके सोच तथा मनोदशा का निर्माण होता है। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे विवेकशील व्यक्ति के मन को भी चंचल बना सकती हैं, जबकि वह उन्हें नियंत्रित कर शांत करने का प्रयास करती है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है तो वह स्थिर बुद्धि और सात्विक मनोदशा वाला कहलाता है। सामान्यतः इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध जन्म लेता है। क्रोध से मोह बढ़ता है और मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अधिक प्रयास करने लगता है। इस प्रक्रिया में उसका विवेक भ्रमित हो जाता है। परिणाम स्वरूप बुद्धि का नाश होने लगता है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य का सोच और विवेक का निर्धारण उसके इंद्रियों तथा मन पर निर्भर करता है। यदि इंद्रियां नियंत्रित हैं तो मन स्थिर और शांत रहेगा, अन्यथा मन अस्थिर होकर व्यक्ति की प्रगति को प्रभावित करेगा। इसलिए मन पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। मन पर नियंत्रण के लिए महर्षि पतंजलि ने यम और नियम नामक योग पद्धति का प्रतिपादन किया है। इसके माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित कर मनुष्य अपने सोच को पवित्र बना सकता है। इससे मन स्थिर होता है और उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक दिशा में विकसित होती है। इस प्रकार मनुष्य अपने सोच को परिष्कृत कर अपनी मनोवृत्ति को और श्रेष्ठ बना सकता है। पीड़ा सहते हुए 15 वर्ष बीत जाए फिर भी यथेष्ट सहायता नहीं मिले तो यह शासन व्यवस्था की मानवीय संवेदना पर प्रश्न चिन्ह ही है। ऐसा तब है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक पीड़िता को समय के अनुरूप सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दे चुके हैं। मामला फर्रुखाबाद की एक पीड़िता का है जिस पर 2011 में एसिड फेंका गया था। हाई कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि महंगाई के इस समय में केवल 1000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जा रही जो पर्याप्त नहीं है। पीड़िता ने कोर्ट को बताया है कि उसे अभी और महंगी सर्जरी करानी है लेकिन पैसे नहीं है।
वह ना पढ़ सकी और ना उसकी शादी हो सकी। कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि पुनर्वास का मतलब सिर्फ एक बार पैसा देना नहीं है। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।